नासा के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है। मिलिए जैरेड आइजैकमैन से। जैरेड आइजैकमैन नासा के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नामांकित आइजैकमैन अपने साथ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और अंतरिक्ष उड़ान के एक्सपीरियंस का अनोखा मिश्रण लाते हैं। 1983 में जन्मे आइजैकमैन की यात्रा महत्वाकांक्षा और ब्रह्मांड के प्रति जुनून का प्रमाण है। उनकी कहानी पृथ्वी और उसके बाहर दोनों जगह सीमाओं को आगे बढ़ाने की है। आइजैकमैन की अनुमानित कुल संपत्ति $1.8 बिलियन है। उन्होंने यह दौलत अपनी कंपनी शिफ्ट 4 पेमेंट्स के माध्यम से इकट्ठा की। उन्होंने 16 साल की उम्र में पेमेंट प्रोसेसिंग की इस बड़ी कंपनी की स्थापना की। यह शुरुआती सफलता उनके उत्साह और व्यावसायिक कौशल के बारे में बहुत कुछ बताती है। हालांकि आइजैकमैन की महत्वाकांक्षाएं बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। उन्हें विमानन और अंतरिक्ष में जीवन भर रुचि रही है। इसी जुनून ने उन्हें एक पायलट और अंततः एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रेरित किया। आइजैकमैन के नामांकन ने काफी चर्चा पैदा की है। कुछ लोग इसे भविष्य के लिए एक साहसिक कदम के रूप में देखते हैं, जहां निजी नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अन्य लोग सतर्क रूप से आशावादी हैं और सोच रहे हैं कि सरकारी एक्सपीरियंस की कमी नासा जैसी विशाल एजेंसी का नेतृत्व करने में कैसे काम आएगी। एक बात तो तय है, आइजैकमैन का युग साधारण होने से कोसों दूर होने वाला है। संभावित नासा प्रशासक बनने तक आइजैकमैन का सफर वाकई कमाल का है। यह कहानी उनके माता-पिता के बेसमेंट से शुरू हुई। वहीं किशोर आइजैकमैन ने शिफ्ट 4 पेमेंट्स की नींव रखी, जो आगे चलकर एक बड़ी कंपनी बनी। वित्त की दुनिया में इस शुरुआती प्रयास ने उनके तेज दिमाग और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित किया। व्यवसाय में आइजैकमैन की सफलता ने उन्हें अपने दूसरे जुनून को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। वह एक कुशल पायलट बन गए और इस दौरान उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। विमानन के प्रति उनके प्रेम स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष के प्रति आकर्षण में बदल गया। इसी आकर्षण ने अंततः उन्हें अंतरिक्ष उड़ान की ओर अग्रसर किया। आइजैकमैन केवल सितारों का सपना देखकर संतुष्ट नहीं थे, वह उन्हें खुद एक्सपीरियंस करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी, एक नहीं बल्कि 2 अभूतपूर्व अंतरिक्ष अभियानों के कमांडर बनकर। आइजैकमैन की यात्रा आधुनिक खोजकर्ता की भावना को दर्शाती है। वह अंतरिक्ष उत्साही लोगों की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मानव उपलब्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने संसाधन निवेश करने के लिए तैयार हैं। उनकी कहानी महत्वाकांक्षी उद्यमियों और अंतरिक्ष यात्रियों दोनों के लिए एक प्रेरणा है। आइजैकमैन का नाम अंतरिक्ष इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। वह इंस्पिरेशन 4 और पोलरिस डॉन के पीछे के दूरदर्शी व्यक्ति हैं। ये 2 ऐसे मिशन हैं जिन्होंने निजी अंतरिक्ष उड़ान को फिर से परिभाषित किया। ये उद्यम अमीरों के लिए केवल जॉय राइड्स नहीं थे, ये मानवीय प्रतिभा और सहयोग की शक्ति के प्रमाण थे। 22-21 में लॉन्च किया गया इंस्पिरेशन 4 अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला पूरी तरह से नागरिक मिशन था। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने दुनिया का ध्यान खींचा और दिखाया कि निजी नागरिक अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य में योगदान दे सकते हैं। अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट न होते हुए आइजैकमैन ने 23-21 में एक और महत्वाकांक्षी मिशन पोलारिस डॉन शुरू किया। इस 5 दिवसीय मिशन ने सीमाओं को और भी आगे बढ़ाया। इसमें पहला निजी स्पेस वॉक और पृथ्वी के ध्रुवों के चारों ओर एक यात्रा शामिल थी। इन अभियानों ने निजी अंतरिक्ष उड़ान में आइजैकमैन के अग्रणी के रूप में दर्जा पक्का कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अंतरिक्ष अब केवल सरकारी एजेंसियों का क्षेत्र नहीं है। उनके कारनामों ने संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी है और एक नई पीढ़ी को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। आइजैकमैन ऐसे समय में अपनी भूमिका ग्रहण कर रहे हैं जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका चीन अंतरिक्ष दौड़ तेज हो रही है, जिसमें दोनों राष्ट्र पृथ्वी के वायुमंडल से परे प्रभुत्व के लिए होड़ कर रहे हैं। यह प्रतिद्वंद्विता संभावित नासा प्रशासक के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है।
चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राष्ट्र ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर रोवर्स उतारे हैं। वे अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भी विकसित कर रहे हैं। ये प्रगति अंतरिक्ष में अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे नेतृत्व के लिए एक सीधी चुनौती पेश करती है। आइजैक मैन को इस जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता होगी। उन्हें अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने की आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना के बीच संतुलन बनाना होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य इस नाजुक संतुलन को बनाने की उनकी क्षमता पर निर्भर हो सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चीन के साथ प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। दूसरों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग महत्वपूर्ण है। इस प्रतिद्वंद्विता के प्रति आइजैक मैन का दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देगा। भाग 5, दिशा तय करना। आर्टेमिस, मार्स और आईएसएस का भविष्य। आइजैक मैन को नासा में कई हाई प्रोफाइल प्रोग्राम मिलेंगे, जिनमें से प्रत्येक के अपने चुनौतियां और अवसर हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना है, सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस महत्वाकांक्षी प्रयास के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। इस जटिल मिशन का उद्देश्य विश्लेषण के लिए मंगल ग्रह की मिट्टी और चट्टान के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना है। इसकी सफलता लाल ग्रह के इतिहास और जीवन की संभावना के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या आईएसएस का भविष्य भी आइजैक मैन का ध्यान आकर्षित करेगा। पुराना हो रहा अंतरिक्ष स्टेशन अपने परिचालन जीवन के अंत के करीब है। इसके अंतिम डीकमीशनिंग या व्यावसायिक रूप से संचालित प्लेटफॉर्म में परिवर्तन के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों की दिशा तय करने में आइजैक मैन का नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा। निजी क्षेत्र में उनका एक्सपीरियंस नए दृष्टिकोण और नए समाधान ला सकता है। भाग 6, विज्ञान का चैंपियन अन्वेषण से परे मिशनों का समर्थन। जहां मानव अंतरिक्ष उड़ान अक्सर सुर्खियां बटोरती है, वहीं नासा के लिए आइजैक मैन का दृष्टिकोण अंतरिक्ष यात्रियों को दूर की दुनिया में भेजने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह वैज्ञानिक मिशनों के प्रबल समर्थक हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करते हैं। ये मिशन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। आइजैक मैन ने चैंड्रा एक्स-रे वेधशाला और न्यू हॉरिजन्स जैसे मिशनों के लिए समर्थन व्यक्त किया है। चैंड्रा ने ब्लैक होल और अन्य उच्च ऊर्जा घटनाओं के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। न्यू हॉरिजन्स ने प्लूटो की पहली क्लोज-अप तस्वीरें प्रदान की, जिससे आश्चर्यजनक रूप से विविध और भूगर्भीय रूप से सक्रिय दुनिया का पता चला। उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप की सेवा के लिए भविष्य के पोलरिस मिशनों का उपयोग करने का भी सुझाव दिया है। इस प्रतिष्ठित दूरबीन ने दशकों से ब्रह्मांड की लुभावनी तस्वीरें प्रदान की हैं। इसके परिचालन जीवन को बढ़ाना वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक वरदान होगा। विज्ञान के प्रति आइजैक मैन की प्रतिबद्धता कई शोधकर्ताओं के लिए एक स्वागत योग्य संकेत है। उनका मानना है कि नासा में उनका नेतृत्व रोमांचक नई खोजों और ब्रह्मांड के अजूबों के लिए गहरी प्रशंसा का कारण बन सकता है।